ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 488 488 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी विषय में आगे बढ़ने का प्रयास। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में स्कंद 10 अध्याय 14 पिछले सत्र में हमने समाप्त किया है। 4 सत्रों में समाप्त ये अध्याय वास्तव में ब्रह्मा जी जो इस भौतिक जगत के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, उनके द्वारा भगवान की सर्वव्यापक सत्ता को स्वीकार ही नहीं करना, अपितु स्वयं को उस व्यापक सत्ता के एक अंश, एक कण मात्र के रूप में प्रस्तुत करना है। साथ ही ब्रह्मा जी द्वारा व्रजवासियों के अद्वितीय सौभाग्य का वर्णन किया गया है, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं मनुज रूप में बालक बनकर उनके संग समय व्यतीत करने आते। ब्रह्मा जी द्वारा वास्तव में अपने इस अभिनय में जो भगवान की योग माया से प्रेरित है, ये वक्तव्य और ये दृष्टांत प्रस्तुत करने का बहुत ही सार्थक प्रयास है, जिसमें बुद्धिमत्ता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग भगवान की शरणागति है। ये समझना है स्वयं को भगवान से अलग कोई समानांतर सत्ता के रूप में स्थापित करना नहीं। परम बुद्धिमान व्यक्ति जीव अपने शाश्वत संबंध को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। मृत्यु अवश्यम भावी है। कुछ के लिए ये शोभ का कारण है, कुछ के लिए ये कष्ट का कारण है। जो भगवत भक्ति में चैतन्य जीव है, उनके लिए ये भगवत प्राप्ति, भगवान के पास पहुंचने का साधन है। पर इन सब से बड़े ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में स्पष्ट करते हैं कि जो मैं शरीर हूं के भाव से रहेगा, वो दुखी, असंतुष्ट और सदैव भय से व्याप्त रहेगा। मैं और मेरा का अंतर ब्रह्मा जी की स्तुति के अंतिम छंदों में था, जहां मेरा शरीर है का अर्थ है कि मैं भिन्न हूं और ये शरीर भिन्न है, इसका बोध होना। तो व्रजवासियों के सौभाग्य के वर्णन के पश्चात अब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर अन्य लीलाओं का, जो जैसे जैसे भगवान की अवस्था बढ़ती जा रही है, इस पूर्ण पुरुषोत्तम लीला में भगवान गोपियों के साथ, मैया यशोदानंद बाबा के साथ, ग्वाल बाल गौ बछड़ों के साथ समय व्यतीत करते हुए संपादित करते हैं, उनको हम सभी श्रवण करेंगे। तो आज के सत्र में हम सभी धेनुकासुर के वध की कथा, कालीय नाग के बारे में ये सब श्रवण करेंगे। अध्याय 15 से आरंभ करेंगे आज के सत्र को। उससे पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 488 488 में सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 10 अध्याय 15 धेनुका सुर का वध आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए संग में वाचन करने के इस प्रयास में मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक शेयर कर रही हूँ। शुकुवाच ततश्च पौगण्डवयश्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गौवें चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। 5 वर्ष की अवस्था तक का जो जीवन था भगवान का, वो हमने इन प्रथम 14 अध्यायों की कथाओं में श्रवण किया, जहाँ पूतना को, अघासुर को, बकासुर को, शक्टासुर को, तृणावर्त को, दामोदर लीला, यमलार्जुनों का उद्धार, ये सब हमने श्रवण किया। तत्पश्चात क्योंकि 1 वर्ष बाद आकर घटना कही गई थी तो 6 वर्ष हो गए थे भगवान के। और राम शब्द यहाँ बलराम के लिए कहा गया। बलराम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 की अवस्था को पौगंड कहा गया है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कि प्रथम 5 वर्ष में ही बछड़े चलाने का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसमें जब वे दक्ष हो गए तो छठे वर्ष से उन्हें गायें चराने दे दी गई। अब अपने कार्य में आपने निपुणता प्राप्त कर ली है तो गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का, उनका प्रमोशन हो गया ग्वाल वालों का, तो कृष्ण और बलराम का भी प्रोन्नति कर दी गई उनकी। बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के रूप में, जहां कृष्ण अब प्रौढ़ गायों, सांडों तथा बैलों की रखवाली किया करते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश कृष्ण को नन्हा जानकर तथा गायों बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। तो दिवस और तिथि जिसे कहा गया जब से भगवान ने गोचारण आरंभ किया है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, जिसे हम गोपाष्टमी के नाम से मनाते हैं, उस दिन से भगवान गौओं की रक्षा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चरा गए। इसलिए गोपाष्टमी का उत्सव यदि हम वृंदावन में और वैष्णव भक्तों के मध्य देखें तो अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। और क्या है, भगवान अब गायों को लेकर दूर दूर के स्थानों तक जाने लगे। और इस पूरे उसमें भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर जाते थे। गोपियां विचलित होती थी कि भगवान के कोमल चरण कमलों में कहीं कोई चोट ना लग जाए। पर भगवान ने कभी जूता नहीं पहना है वृंदावन में, और कोई अन्य पदत्राण नहीं पहना है जिससे पैरों को और व्रज रज के बीच में कोई अंतर हो। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में भगवान ने नंगे पांव भ्रमण किया है। रज की जो कोमलता है, भगवान के श्री चरणों में कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए व्रज रज ने अपने आप को बिल्कुल कोमल बना के रख लिया है।
श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, तन्माधवो वेणुमुदीरयन्नृतो गोपैर्गृणीद्भिः स्वयशो बलान्वित पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। इस तरह अपनी लीलाओं का आनंद उठाने की इच्छा से अपनी वंशी बजाते हुए और अपने गुणगान कर रहे ग्वालवालों से घिरे हुए तथा बलदेव के साथ जाते हुए माधव ने गौवों को अपने आगे कर लिया और वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया, जो फूलों से लदा था और पशुओं के स्वास्थ्यप्रद चारे से भरा पड़ा था। व्रज के ऐश्वर्य की महिमा, जहां योग माया पहले प्रवेश कर जाती है। माधव शब्द कृष्ण के उस भाव का द्योतक है जो श्रीमती लक्ष्मी जी के पति हैं। लक्ष्मी जी समस्त प्रकार के ऐश्वर्य की प्रदायिनी इस भौतिक जगत में समझी जाती हैं और उनके जो पति है उनके उपस्थित रहने पर सर्वत्र वसंत जैसा वातावरण छा गया है। शीतल मंद वायु, फूलों से स्वर्गिक वातावरण जैसी व्रज की अवस्था हो गई है। सर्वत्र सभी प्रकार का अचिंत्य आनंद व्याप्त है। तो सरल लीलाएं हैं भगवान की, पर अत्यधिक मनमोहक मनभावन है। जहां जंगल में प्रवेश करते हैं, बंशी बजाते हैं, मित्रों के साथ जंगली फूलों को अपने शरीर पर धारण करते हैं, एक दूसरे का मित्र, अभिनय में, नाटक में रंग लेपन करके, क्रीड़ाओं में भाग लेते हुए, विभिन्न पात्रों के संग प्रतिदिन का समय भगवान गौओं को लेकर जाते हुए आनंद पूर्वक अपने मित्रों के संग यूं व्यतीत कर रहे हैं। तो पशुओं के लिए स्वास्थ्यप्रद चारा है। वृंदावन के जंगल में फूलों से लदे हुए, फलों से लदे हुए वृक्ष हैं और इस सुंदर वातावरण में बलराम के साथ भगवान प्रवेश करते हैं। इतनी मनोरमता का वर्णन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जहां पे भी भगवान है और जहां पे भी भगवान की शक्ति है, वहां सर्वत्र शुभता ही व्याप्त रहती है। तन्मंजु घोषाली मृगत्वजाकुलम् महन्मनः प्रख्यपय सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान मनोदधे। भगवान ने उस जंगल पर दृष्टि दौड़ाई जो भौरों, पशुओं तथा पक्षियों की मनोहर गुंजार से गुंजायमान हो रहा था। इसकी शोभा महात्माओं के मन के समान स्वच्छ जल वाले सरोवर से तथा 100 पंखुड़ियों वाले कमलों की सुगंधि ले जाने वाली मंद वायु से भी बढ़कर थी। यह सब देखकर भगवान कृष्ण ने इस पवित्र वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया। तो अपने मित्रों के संग वृंदावन जंगल जो पांचों इंद्रियों को आनंद प्रदान कर रहा था, भौरे पक्षी पशु मधुर ध्वनि गुंजार कर रहे हैं जो कानों में अत्यंत मनोहारी लग रही है। भगवान इस पवित्र सुंदर वातावरण में, वायु इस प्रकार पारदर्शी सरोवर की नमी लेकर बह रही है जैसे भगवान की सच्ची सेवा कर रही हो। तो पूरे जंगल का जो वातावरण है वो स्वर्गिक सौंदर्य की छाया है, जिससे नेत्रों को, शरीर की स्पर्शेंद्रियों को और मन को सुख व्याप्त हो रहा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसे आध्यात्मिक आनंद की संज्ञा देते हैं। जहां भगवान उपस्थित हो और प्रकृति का हर तत्व उनकी सेवा में लगा हो, वहां स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक आनंद व्याप्त हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ कुछ समय रहने का विचार किया है। श्लोक संख्या 4 में सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया
फल प्रसूनोरुभरेण पाद्यो स्पर्शशिखान्वेक्ष्य वनस्पतिन्मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुष। आदि परमेश्वर ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों और फूलों के भार से लदकर अपनी शाखाओं के सिरों से उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। तब मंद हास करते हुए वे अपने बड़े भाई से बोले। तो बलराम जी से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ संवाद, क्योंकि वृक्ष फूलों के फलों के सुंदर लाल लाल कलियों के भार से अपनी शाखाओं को यूं झुका दे रहे हैं जैसे भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए आकुल हैं। क्या कहते हैं भगवान? श्लोक संख्या 5 में उल्लेख है। इस प्राकृतिक रम्य वातावरण में मित्रों के साथ उपस्थित भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अहो अमी देव वराचितम पादाम्बुजं ते सुमना फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मना तमो अपहत्येतरुजन्म यत्कृतम्। भगवान ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, देखिए ना, ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूज्य हैं, आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सिर झुका रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फूल तथा फल अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ा है। तो भगवान ये सारी महत्ता बलराम के ऊपर विनम्रता पूर्वक अर्पित करते हुए कहते हैं कि ये जो वृक्ष की डालियां झुक रही है ना, ये आपका वंदन करना चाहती हैं। ये अपने उस गहन अंधकार को, उस अज्ञानतापूर्ण व्यवहार से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रही हैं, जिनके कारण ये वृक्ष बनना पड़ा है। वास्तव में वृक्ष योनि के बारे में भी हमने स्कंद 5 अध्याय 29 में श्रवण किया था कि किस प्रकार के जीवों को वृक्ष बनना पड़ता है, जो शास्त्रों में वर्णित मर्यादापूर्ण आचरण से, वस्त्रों को पहनने का आचरण हो या आपसी व्यवहार में, उनके पास बुद्धि प्रज्ञा का अभाव नहीं होता, पर इंद्रियों के अनियमितता के कारण वो उसको व्यवहारिक प्रयोग में नहीं ला पाते हैं पूर्णतया, तो उन्हें वृक्ष की योनि प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैसे तो वृक्ष अचर होने के कारण पूरे वृंदावन में भगवान के साथ घूमने में उनका साथ नहीं दे पा रहे थे, और इसलिए वो अपने को अपराधी, अपने पूर्व अपराधों को स्मरण कर रहे थे कि किस कारण भगवान यहाँ उपस्थित है, पर हम चर रूप में यहाँ वृंदावन में नहीं है कि हम उनके साथ साथ भ्रमण कर सकें। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ये वृक्षों का भाव है। वृंदावन के वृक्ष, गौएं, सभी प्राणी महान आत्माएं थी जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त था, पर इस वियोग भाव के कारण वृक्ष अपने को अज्ञान ग्रस्त मानकर कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर अपने को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनके इन मनोभावों से अवगत है, इसलिए बलराम के सामने उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए, उनके ऊपर स्नेह दृष्टि डालते हुए, उन वृक्षों के ऊपर इस प्रकार उनकी महिमा को व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं भगवान आगे श्लोक संख्या 6 में, एते अलिंत यशो अखिलोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषानुपन्तं भजन्ते प्रायो मुनि गण भक्ति मुख्या गूढ़ं वनेपि न जहत्यनघात्मदैवम्। इसको ब्रह्म संहिता के साथ भी एक बार गाने का प्रयास करते हैं। एते अलिन तव यशो अखिल लोक तीर्थम गायन्ते आदि पुरुषानुपतं भजन्ते प्रायो मुनि गणा भवदीय मुख्या गूढ़ं वनेपि न जहत्यनघात्मदैवम्।
हे आदि पुरुष, ये भौरे अवश्य ही महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि ये मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं और आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थ स्थल है। यद्यपि आपने इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है, किंतु हे अनघ, वे अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण या उनका बलराम स्वरूप इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्तियों जैसे लग सकते हैं और जिसकी वजह से बड़े बड़े ऋषि मुनि भ्रमित हो सकते हैं। हमने ब्रह्मा जी को भी अभी देखा कि वो भ्रमित हो गए। और जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को इस परब्रह्म स्वरूप में भी पहचान लेते हैं। सारे भगवान के स्वरूप दिव्य, सच्चिदानंदमय, और उसमें भी विशेष रूप से ये कृष्ण और बलराम के रूप में उनका पदार्पण इस भौतिक जगत में भक्तों को अतीव सुख प्रदान करने वाला है। तो कहीं वृक्षों की नीचे लटकती टहनियों से जो फूल और फलों से लदी है, कहीं भौरों के गुंजार से भगवान वृंदावन की रमणीयता का आनंद उठाते हुए भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक वृत्ति में संलग्न जीवों की मानसिक अवस्था में कितना शांत रस आ जाता है, इसका परिचय प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 7 में, नृत्यन्तमीशि खिन्न इट्यमुदाहरिण्या कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सुक्तश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकस इयान् हि सतां निसर्ग। हे आराध्य ईश्वर, ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। हिरनियां अपनी स्नेहिल चितवनों से आपको गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयले आपका सम्मान वैदिक स्तुतियों द्वारा कर रही हैं। जंगल के ये सारे निवासी परम भाग्यशाली हैं और आपके प्रति इनका बर्ताव किसी महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्मा के स्वागत के अनुरूप है। हमारे शास्त्रों में एक भी श्लोक जो यहाँ विशेष रूप से हम भागवतम में श्रवण कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक सत्य को व्यवहारिक पटल पर भाव रूप में, कार्य रूप में कैसे स्वीकार किया जाए उसको व्यक्त करता है। तो पक्षियों के रूप में, पशुओं के रूप में, जीवों की, वृक्षों की, वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों के रूप में ब्रज के हर कण के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्मा के स्वागत में किया जाता है, उसके अनुरूप है। इतनी सुंदर प्राकृतिक रम्यता का वर्णन किया जा रहा है, पर हमें विस्मरण नहीं करना है। जैसे ही असुर प्रवेश करेंगे इतने प्राकृतिक रम्य वातावरण में, वो हमें एक अन्य व्यवहारिक स्थिति का बोध कराता है। भक्त भौतिक इच्छाओं से परे है, पर इस जगत में रहते हुए भक्त के पास समस्याएं नहीं आती, ये सत्य नहीं है। तो इतना प्राकृतिक रम्य वातावरण है और इसमें असुरों का प्रवेश होगा अभी, और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि साधक के रूप में, भक्त के रूप में जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन में भौतिक समस्याएं नहीं आती, ये नहीं होता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथाकथित रूप से जैसे अन्यों के जीवन में आती है, वैसे उनके जीवन में भी आती है। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां से ताप मिले, ये प्रक्रिया भी होती है उनके जीवन में। पर उनके जीवन में, भक्तों के जीवन में क्या नहीं होता है? उनके जीवन में दुविधा नहीं होती है, उनके जीवन में असमंजस नहीं होती, उनके जीवन में इन सब के मध्य रहते हुए भी विचारों की और कार्यों की स्पष्टता रहती है, और जो उन्हें इस जगत की निस्सारता से परे क्या मूल्यवान है उस पर केंद्रित रहने में सहायता करती है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 8 में,
धन्येयमद्य धरणी तृणविरुधस्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा नद्योद्रय खगमृगा सदयावलोके गोप्योऽन्तरेण भुजयोऽपि यत्स्पृहाश्री। अब यह धरती परम धन्य हो गई है, क्योंकि आपने अपने पैरों से इसकी घास तथा झाड़ियों का, अपने नाखूनों से इसके वृक्षों तथा लताओं का स्पर्श किया है, और आपने इसकी नदियों, पर्वतों, पक्षियों तथा पशुओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। इनसे भी बढ़कर आपने अपनी तरुणी गोपियों को अपने दोनों भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया है, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी लालायित रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम को, जो उनके स्वरूप विस्तार है, वैभव, प्रकाश, जो दो स्वरूप हम लोग बिल्कुल आरंभ में श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। वराहदेव शेष, अनंत शेष दोनों बलराम के अंश हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, और स्वयं बलराम आदि भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण के बारे में इसलिए यहाँ पर लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि ये धरती अब धन्य हो गई है, उनके द्वारा कहा गया ये कथन इंगित करता है कि भगवान के आशीर्वाद के तुल्य वास्तव में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब भगवान स्वयं अपने अंश बलराम के संग प्रकट हुए हैं। लताओं से फल फूल तोड़ना, वृक्षों झाड़ियों को स्पर्श करना, इनका उपयोग अपनी लीलाओं में करना, पत्तियों को पुष्पों के साथ लगाकर अपने शरीर को अलंकृत करना, वृंदावन की वास्तव में समस्त नदियों, पहाड़ों, प्राणियों को प्रेम तथा दया की दृष्टि से देखने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम सभी को आनंद देते हुए ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पंक्ति प्रयोग हुई है बलराम जी द्वारा गोपियों के दोनों भुजाओं में भरकर आलिंगन करने की, और कहते हैं यहाँ पर भगवान स्वयं लक्ष्मी जी इसके लिए लालायित रहती है। भगवान की इस प्रकृति में प्रत्येक शक्ति उनसे उद्भूत है और उनके विस्तार को प्राप्त है। लक्ष्मी स्वरूप में जिस ऐश्वर्य के साथ वे नारायण के संग समीप रहते हैं, उसमें भी उन्हें उस दिव्य अनुभूति की कमी लगती है। तो व्रजमंडल में ऐश्वर्य स्वरूप विस्तार में भगवान की भक्ति की परिणति को प्राप्त गोपियां उसको सहज ही प्राप्त कर लेती हैं। शुकदेव गोस्वामी उल्लेख करते हैं घटना का वर्णन करते हुए, श्री शुक उवाच एवं वृंदावनम श्रीमद् कृष्ण प्रीतमना पशुन् रेमे संचारयन्नत्रे सरिद्रोध सुसानुग। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार वृंदावन के रम्य जंगल तथा वृंदावन के निवासियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों सहित गौओं तथा अन्य पशुओं को चराने का आनंद लिया है। तो ये घटनाक्रम अब बढ़ रहा है, जहां पर नदी के तट पर मित्रों सहित गाय और अन्य पशुओं को चरा रहे हैं भगवान, ताकि पशुओं को चारे के साथ साथ जल की भी असुविधा ना हो। क्वचित गायति गायत्सु मदांध अलिश्वनुव्रते उपगीयमान चरित पथि संकर्षणान्वित अनुजल्पति जल्पन्तं कलवाक्येषु कं क्वचित् सग्वल्गुकूजन्तम् अनुकूजति कोकिलम् क्वचित्
कालहंसानाम् अनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिदूरकान् पशून् क्वचिद् वायति प्रीत्या गोपालमनुज्ञया। कभी कभी वृंदावन में भौरे आनंद में इतने मग्न हो जाते थे कि वे अपनी आंखें बंद करके गाने लगते थे। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते हुए अपने राग में उनके गुनगुनाने की नकल उतारते थे और उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते थे। भगवान कृष्ण कभी कोयल की बोली की नकल उतारते तो कभी हंसों के कलरव की नकल उतारते, कभी वे मोर के नृत्य की नकल उतारते जिस पर उनके ग्वाल मित्र खिलखिला पड़ते। कभी कभी वे बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर में झुंड से दूर गए पशुओं का नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते, जिससे गौए तथा ग्वाल बाल मुग्ध हो जाते। सरलता का जो आकर्षण है, सहजता से मित्रों के साथ व्यवहार का जो अनुभव है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उसे व्यक्त कर रहे हैं। मित्रों में हंसी के फव्वारे छूट जाते जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों से मजाक किया करते। इसलिए सनातन गोस्वामी यहाँ पर लिखते हैं, वृंदावन के भौरे फूलों का रस पीते और अमृत तथा श्री कृष्ण की संगति के संयोग से मदान होकर अपनी आंखें बंद करके गुनगुना कर वो अपनी तुष्टि व्यक्त कर। तो जब भौरे गुनगुनाते तो भगवान भी उनकी नकल करते हुए बहुत ही मधुर स्वर में गुनगुनाते हैं। पूरे ब्रजमंडल की लीला में भौरे का बहुत महत्व है, आगे पूरा एक अध्याय रहेगा इस पे। श्लोक संख्या 13 में चकोर क्रौंच चक्राः भारद्वाजं च बर्हिणा अनुरोति स्म सत्त्वानां भीतवत् व्याघ्र सिंहयो। कभी कभी वे चकोर क्रौंच चक्राह भारद्वाज जैसी पक्षियों की नकल करते चिल्लाते और कभी छोटे पशुओं के साथ बाघों तथा शेरों के बनावटी भय से भागने लगते। तो भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं मित्रों के साथ। कभी और क्या करते, श्लोक संख्या 14 में है क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्रमयत्यार्यम पाद संवाहनादिभिः। जब उनके बड़े भाई खेलते खेलते थककर अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रखकर लेट जाते तो भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर तथा अन्य सेवाएं करके उनकी थकान दूर करते। लक्ष्मण के रूप में बलराम जी ने वास्तव में भगवान के बहुत चरण कमल दबाए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर इस प्रकार का जो भक्तों की सेवा का ऋण है उसे उतारने के लिए उद्यत रहते हैं। तो बलराम बन के जैसे ही इस लीला में उनको अवसर प्राप्त होता, वो भगवान स्वयं उनके चरण कमलों को दबाने लगते। आगे उल्लेख है नृत्य तो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथ गृहीतहस्तो गोपालान् हसन्तो प्रशंसतु। कभी कभी जब ग्वाल बाल नाचते गाते इधर उधर घूमते और खेल खेल में एक दूसरे से झगड़ते तो पास ही हाथ में हाथ डाले खड़े होकर कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के कार्यकलापों की प्रशंसा करते और हंसते। तो प्रतिदिन का जो जीवन है सुंदर सरल सहज प्रसन्नतापूर्ण, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। क्वचित पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रमाकर्षित वृक्ष मूलाश्रय शेते गोपोत्संगोपबर्हणा। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण झगड़ने से थक जाते और वृक्ष की जड़ के पास कोमल टहनियों तथा कलियों से बने हुए बिस्तर पर अपने किसी ग्वाल बाल सखा की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। भगवान के साथ भक्त उनके ग्वाल बाल सुंदर भाव विनिमय कर रहे हैं और बदले में भगवान भी उनके साथ कर रहे हैं। जो भी फूल टहनी पुष्प जो कुछ भी बिछाने के लिए बिस्तर की तरह मिलता उसके ऊपर लेटकर सभी आनंद ले रहे हैं। पाद संवाहनम चक्रु केचितस्य महात्मन अपरेहत पापमानो व्यजने समविजयन। तब कुछ ग्वाल बाल जो सब के सब महान आत्माएं थे उनके चरण कमल मलते और अन्य ग्वाल बाल निष्पाप होने के कारण बड़ी ही कुशलता पूर्वक भगवान पर पंखा चलते।
अन्ये तत् अनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मन गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धिय शनैः। हे राजन, अन्य बालक समयोचित मनोहर गीत गाते और उनके हृदय भगवान के प्रति प्रेम से द्रवित हो उठते हैं। सुंदर वातावरण है। इसमें इन ग्वाल बालों के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। एवं निगुणात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरिते विडम्ब्यन् रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्ये समं ग्राम्यवधीश चेष्टित। इस तरह भगवान, जिनके कोमल चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर ग्वाल पुत्र की तरह कार्य करती हैं। अन्य ग्रामवासियों के साथ ग्रामीण बालक की भांति विचरण करते हुए वे कभी-कभी ऐसे करतब दिखलाते जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। हर क्षण भगवान नहीं अपने आप को हीरो की तरह, किसी नायक की तरह प्रस्तुत कर देते। सरल, सहज, सामान्य ग्रामीण बालकों की तरह रहते। पर जब-जब जीवन में आवश्यकता है, तब-तब भगवान कहते हैं, भगवान तत्व तो मैं ही हूँ। तो कभी-कभी वो ऐसे करतब दिखाते चले जाते, जिससे पता चल जाता है कि वो ही ईश्वर है। और ऐसे ही एक अवसर के बारे में उल्लेख करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबल स्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणे दमब्रुवन। एक बार राम तथा कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्री दामा, सुबल, स्तोक, कृष्ण तथा अन्य ग्वाल बाल बड़े ही प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। तो मित्रों के नाम है ये। वास्तव में जैसे श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियां कही गई है, वैसे ही भगवान के 8 प्रमुख गोपाल के मित्र भी कहे गए हैं। चैतन्य चरितामृत में अवसर आने पर संवाद है रामानंद राय का भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रील प्रभुपाद द्वारा वहां पर आरंभिक अध्यायों में जो विस्तार दिया गया है, वहां पर उन ग्वाल बालों के नामों को वर्णित किया गया है। यहाँ पर श्रीदामा, सुबला, स्तोक, कृष्ण, मधुमंगल, इन सब के नाम है जो भगवान के संग लीला संवर्धन करने में सहयोग करते हैं। क्योंकि ये मित्र हैं, तो ये ताल वन के मधुर फलों को खाने की लीलाएं प्रदर्शित कर सके, इसके लिए इनके माध्यम से अपनी योग माया के द्वारा प्रेरित शब्दों का प्रयोग करके भगवान अब उद्यत होंगे कि उन असुरों का संहार कर सकें। तो ये सभी भगवान से क्या कह रहे हैं? राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरे सुमहन वनम तालालि संकुलम। ग्वाल बालों ने कहा, हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संहर्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्षों की पातों से परिपूर्ण है। साधारण जंगल नहीं था वो, वास्तव में विशाल जंगल था, क्योंकि ताड़ वृक्ष की पंक्तियों से परिपूर्ण था, इसलिए नाम ताल वन रख दिया गया। यहाँ पर वाराह पुराण का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उसमें उल्लेख है तालवन के बारे में। मथुरा के पश्चिम 2 योजन की दूरी पर 16 मील की दूरी पर गोवर्धन नामक एक पवित्र स्थान है और 8 मील की दूरी पर तालवन का नामक जंगल है, जिसकी रखवाली धेनुकासुर करता था। तो वृंदावन वृंदावन के लिए कहा जा रहा है कि जहां हम परिक्रमा करना आरंभ करते हैं, मथुरा से 16 मील की दूरी पर गोवर्धन आएगा और इस तरफ जाएंगे तो 8 मील की दूरी पर तालवन आएगा। इसका अर्थ है कि ग्वाल बाल के संग कृष्ण और बलराम गैया को चराते चराते करीब 8 से 10 मील चल चुके थे और इसलिए तालवन की घटना घटित होने वाली है, जहां पर
धेनुकासुर नामक असुर पूरे तालवन के जंगल की रखवाली में नियुक्त किया गया है। तो तालवन के फलों से जो प्राप्त पदार्थ सामग्री है वो केवल कंस महाराज को जाती थी, देवताओं को भी दुर्लभ थी। ऐसा वर्णन आता है श्री हरिवंश पुराण में तालवन का वर्णन है। कंकड़ पत्थर से रहित है तालवन की भूमि, दर्भ घास से ढकी है और समतल विस्तीर्ण अर्थात विस्तारित है, मिट्टी काली है वहां की। ऐसे सुंदर विशाल तालवन का उल्लेख करते हुए अगले कुछ श्लोकों में कहते हैं, फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किंतवरुत्थानि धेनुकेन दुरात्मना। उस तालवन में वृक्षों से अनेकानेक फल गिरते रहते हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए हैं, किंतु इन सारे फलों की रखवाली दुष्ट धेनुक द्वारा की जा रही है। तो मित्र अवगत करा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वास्तव में धेनुकासुर किसी अन्य को ताड़ वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को खाने के लिए प्रवेश नहीं करने देना चाहता। तो एक प्रकार से जो तरुण मित्र हैं वो जनता को जंगल के फलों का मजा लूटने के अधिकार से अनुचित तरीके से वंचित किए जाने का कृष्ण के सामने विरोध कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जंगल है, जंगल के जो वन है उनके जो फल हैं वो सभी के लिए होने चाहिए, क्योंकि ये कोई उद्यान नहीं है। अंतर समझना है, ये कोई उद्यान नहीं है। मित्रों का विरोध ये है कि ये जंगल है, किसी ने यहाँ पेड़ लगाया नहीं, अपने आप वृक्ष हो रहे हैं। और कम से कम धेनुकासुर के पूर्वजों ने तो नहीं लगाया। तो इस संदर्भ में वो विरोध कर रहे हैं कि फिर सबको खाने का अधिकार होना चाहिए, क्यों धेनुकासुर ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार इस प्रकार स्थापित कर रखा है। और परिचय बताते हुए कहते हैं, सोति वीर्यो असुरो राम हे कृष्ण खर रूप धृक आत्मतुल्य बले अन्ये ज्ञाति भी बहुविवृत। हे राम, हे कृष्ण, धेनुक अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का वेश बना रखा है। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसा ही रूप धारण कर रखा है और वे उसी के समान बलशाली हैं। तस्मात् कृतन्नहारात् भक्तिर्नैबियः मित्रहन् न सेव्यते पशुगणे पक्षी संज्ञे विवर्जितम्। धेनुकासुर ने जीवित मनुष्यों को खा लिया है, इसलिए सारे लोग तथा पशु तालवन जाने से डरते हैं। ये शत्रुहंता पक्षी तक उड़ने से डरते हैं। तो वास्तव में जब हम लोग लिटिल कृष्णा देखते हैं, बच्चों का जो कार्टून वाला, उसमें दिखता है कि तालवन के आकाशीय सीमा के ऊपर से कोई पक्षी उड़ नहीं सकता। यदि पक्षी गलती से उड़ भी गया तो उसका मृत शरीर बहुत दूर ऐसे फेंक दिया जाता है धेनुकासुर द्वारा। तो इतना डर व्याप्त था। और मित्र दोनों भाइयों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप तो शत्रुहंता हैं, अमित्रहन जो शब्द प्रयोग हुआ है शत्रुहंता है। आप पहले ही बकासुर अघासुर जैसे भयानक असुरों का वध कर चुके हैं, फिर ये घृणास्पद धेनुकासुर गधे के रूप में जो वहां पर गर्दभ के रूप में रह रहा है, इसमें ऐसी कौन सी विशेष बात है कि ब्रजवासियों का ऐसा कट्टर शत्रु बना हुआ है कि हम इतने सुंदर फलों का आस्वादन तक नहीं कर सकते। एक प्रकार से वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस गर्दभ को समाप्त करें। और एक नहीं, वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है, तो इसीलिए गर्दभ असुरों का वध करें ताकि निवासी तालवन के फलों का आस्वादन कर सके। विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभि गंधो विशुचिनो अवगृह्यते। तालवन में ऐसे मधुर गंध वाले फल है जिन्हें किसी ने कभी नहीं चखा। ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम अब भी सूंघ सकते हैं। तो वैसे ही जहां पर कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ आज पहुंच चुके हैं, वहां वातावरण सुरम्य है और ताल वन के फलों की सुगंध इतने दूर तक व्याप्त थी कि मित्रों ने कहा कि अब इतने निकट आ गए हैं तो स्वाद लिए बिना जाना
उचित नहीं जान पड़ता। कृपया इन गर्दभ असुरों को यहाँ से हटा दीजिए। प्रयक्षतानि न कृष्ण गन्धलोभितचेतसां वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते। हे कृष्ण, आप हमारे लिए वो फल ला दे, हमारे मन उसकी सुगंध से अत्यधिक आकर्षित। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। यदि आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है, तो चलिए उस ताल वन में चलें। जैसे वाराह स्वरूप अनंत शेष स्वरूप बलराम जी का है, धेनुकासुर का वध भी वास्तव में यहाँ पर बलराम जी द्वारा किया जाएगा। धेनुकासुर, क्योंकि बलराम जी का वध गुरु के रूप में है। धेनुकासुर उस अज्ञानता को, उस मत्सर भाव को प्रदर्शित करता है, जिसमें सिर्फ प्राकृतिक संसाधन हो या किसी भी प्रकार की सुविधा सिर्फ मेरे लिए, ऐसा भाव जो रखते हैं। तो जहां तालवन में न मनुष्य पहुंच पाते हैं, न पशु पक्षी पहुंच पाते हैं, ग्वाल वालों को विश्वास है कि कृष्ण और बलराम तो यूं ही इन गर्दभ असुरों को मारकर स्वादिष्ट ताल वन के फल सबके लिए उपलब्ध करा सकते हैं। इसीलिए भगवान को वास्तव में इस लीला में, वृंदावन की लीला में, अपने मित्रों का संग अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो हंसी मजाक ही नहीं करते हैं, वो भगवान के वीर रस को, अभूतपूर्व कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। और भगवान ने भी विचार किया कि वास्तव में इन असुरों के दिव्य वातावरण को शुद्ध कर रखा है, तो आज के आनंद के लिए इनको समाप्त कर देना चाहिए। श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, एवं सुहृद्वच श्रुत्वा सुहृत्प्रिय चिकीर्षया रहस्य जग्मतुर्गोपः आवृत्तो तालवनं प्रभु। अपने प्रिय सखाओं के वचन सुनकर कृष्ण तथा बलराम हंस पड़े और उन्हें खुश करने के लिए वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ तालवन के लिए रवाना हो गए। तो अब मित्रों के कहने के पश्चात भगवान चल पड़े हैं तालवन की ओर। वहां पर अब सुंदर सुंदर केवल कथा रूप में श्लोक आगे बढ़ते चलेंगे, जहां पर भगवान उल्लिखित करते हैं। सुखदेव गोस्वामी के वचनों में हम सभी श्रवण करेंगे। बल प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन फलानि पातयामास मतंगज इवोजसा। भगवान बलराम सबसे पहले तालवन में प्रविष्ट हुए। अब अपने दोनों हाथों से मतवाले हाथी का बल लगाकर वृक्षों को हिलाने लगे, जिससे ताड़ के फल भूमि पर आ गिरे। तो अब जब भगवान और अपने मित्रों के साथ वहां उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो गर्दभ को ललकार रहे हैं, आओ मेरे साथ युद्ध करो। व्यवस्था ये थी कि कोई प्रवेश नहीं करता था, क्योंकि प्रवेश करते ही यदि उन फलों की सुगंध जो अत्यधिक आकृष्ट करने वाली थी, वो उसका रसास्वादन करेंगे तो धेनुकासुर आएगा। इसलिए बलराम जी ने पहले हाथ से ही इन बड़े बड़े वृक्षों को हिलाकर फलों को नीचे गिरने दिया। मित्रों द्वारा इसका आस्वादन किया जाने लगा है। श्रीरामा कहते हैं कि मैं तो नंद बाबा और मैया यशोदा और अन्य सभी वयोवृद्ध लोगों के लिए लेकर जाऊंगा। वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जिस ताल वन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, हम उस सुंदर फलों का स्वाद उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। परिणाम ये होना था कि निश्चित रूप से गर्दभ धेनुकासुर ऐसी अवस्था में इन आवाजों को सुनकर आएगा ही आएगा। फलानाम फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभ अभ्यधावत् क्षितितिलं सनगं परिकम्पयन्। गिरते हुए फलों की ध्वनि सुनकर गर्दभ असुर धेनुक पृथ्वी तथा वृक्षों को थरथराता हुआ आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। समेत्य तरसा प्रत्यग्भ्यां पदभ्यां बलं बली निहत्यो रसिका शब्दं मुञ्चन् पर्यसरत् खल।
वह बलशाली असुर बलराम की ओर झपटा और उनकी छाती पर अपने पिछले पैरों के खुरों से कठोर वार किया। तत्पश्चात धेनुक जोर जोर से रेंगता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। पुनः आसाद्य संरप्त उपाकृष्टा परास्थित चरणो अपरो राजन बलाय प्राक्षेपत रुषा। हे राजन, वह क्रुद्ध गधा फिर से बलराम की ओर दौड़ा बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया। तत्पश्चात क्रोध से रेंकते हुए उस असुर ने उन पर दुलत्ती चलाई। लिखते हैं यहाँ पर कि बलशाली धेनुकासुर क्रोध भरी भयानक आवाज निकाल रहा है। सतं गृहीत्वा प्रपदो भ्रामयित्वा एकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। बलराम ने धेनुक के खुर पकड़े, उसे एक हाथ से घुमाया और ताड़ वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वो असुर मर गया। इतना भारी भयानक असुर भगवान ने उसको पकड़ के घुमाया है, इतना ऊंचाई पे फेंका है कि वो ताड़ वृक्ष की चोटी पर पहुंच गया और इतनी तेजी से घूमने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होगी इतने भारी राक्षस को, असुर को कौन सी वृक्ष की टहनी संभाल सकती है। तेना हतो महातालो वेपमानो बृहक्षिरा पार्श्वस्थं कंपयन् भग्न सचान्यम सोपि चापरम। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया था और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर जा गिरा तो वह वृक्ष हिलने लगा। इस विशाल वृक्ष से पास का एक अन्य वृक्ष भी चरमराया और असुर के भार के कारण टूट गया। इसके निकट का वृक्ष भी इसी तरह हिलकर टूट गया। इस तरह एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। तो क्रमबद्ध, क्योंकि ताड़ वृक्ष की पातों से सज्जित था, एक पूरे क्रम में था, तो सबसे ऊंचे वाले पे डाला और वो जब उसके साथ वृक्ष हिल के गिरने लगा, दूसरे पे बाहर गया, दूसरे से तीसरे पे गया, पूरे क्रमबद्ध तरीके से लिखा है कि कई सारे वृक्ष एक साथ, एक वृक्ष के गिरने से अन्यों पर क्रमबद्ध प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला पैदा हो जा रही है, जिसके फलस्वरूप अनेक ऊंचे ऊंचे ताड़ वृक्ष हिल हिलकर घोड़ अड़भड़ाहट आवाज के साथ टूटकर भूमि पर गिरने लगे। तो सबके चरमराने की इस प्रकार से आवाज हो रही है वृक्षों की। बलस्य लीलयोत्सृष्ट खर देह हताहता तालाश्च कंपिरे सर्वे महावाते ऋता इव। बलराम द्वारा इस गर्दभ असुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंकने की लीला से सारे वृक्ष चरमराने लगे और एक दूसरे से भिड़ने लगे, मानो प्रबल झंझा के द्वारा झकझोरे गए हो। तो इस प्रकार से वृक्षों की इन झकझोराहट में, जिसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरे वृक्ष जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी रुकते नहीं है, कहते हैं नैतच्चित्रं भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तन्तुषु अंग यथा पट। हे परीक्षित, बलराम को अनंत भगवान एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। निसंदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका है जिस तरह बुना हुआ वस्त्र तानों बानों पर टिका रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी स्मरण करा रहे महाराज परीक्षित को कि भगवान कृष्ण की कथाएं सुनते सुनते ये भ्रमित ना हो जाना कि भगवान बलराम उनसे अलग हैं, उनसे भिन्न है। ये दोनों वास्तव में अभिन्न है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, हम सभी महाभारत में श्रवण कर रहे हैं, अनंत शेष को ब्रह्मा जी ने कहा है धरती को अपने ऊपर धारण करो जिससे वो हिले डुले नहीं। तो ऐसी अब भगवान की आनंदमय असीम शक्ति युक्त लीलाएं हैं। धेनुकासुर का मारा जाना इतना आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए, पर धेनुकासुर के मारे जाने से तालवन की कथा समाप्त नहीं हो रही है, क्योंकि गर्दभ असुरों के साथ रह रहे थे, अर्थात संबंधी संगी साथी भी वही हैं। तो अभी थोड़ा कार्य और बाकी है। ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टार अभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धा हत बान्धवा।
धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गर्दभ असुर उसकी मृत्यु देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए हैं और वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। बाद में भगवान मथुरा में जब कंस को मारेंगे तब कंस के 8 भाई भी खड़े हो जाएंगे, उनको मारेंगे, तब अन्य मित्र भी बदला लेने के लिए आ जाएंगे जिन्हें हर बार जरासंध इकट्ठा करके लेके आता था। तो यहाँ पर धेनुकासुर के जो गर्दभ मित्र हैं वे भी जैसे कृष्ण और बलराम यहाँ पर स्नेहवत भाइयों की तरह व्यवहार करते हुए अ, एकजुट है, वैसे ही जो गर्दभ असुर है वो भी धेनुकासुर की मृत्यु के बाद एकजुट दिखाने के लिए अपने भाई के स्नेहवश यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। पर वो सब एक स्थान पर एकत्रित हैं भगवान को, क्योंकि ब्रजमंडल को इस प्रकार के आतंक से मुक्त कराना है, तो सभी एक स्थान पर मिल जा रहे हैं और सभी का एक साथ उद्धार हो जाएगा। तान तान आपततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीत पश्चाच्चरणान् प्राहिणो तृणराजसु। हे राजन, जब असुरों ने आक्रमण किया, कृष्ण तथा बलराम ने उनकी पिछली टांगों से पकड़ कर उन सबको ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहिर्गतासुभि रराज भूव सतालाग्रे अर्घ नैरीव नभस्थलम। इस तरह फलों के ढेरों से तथा ताड़ वृक्ष की टूटी चोटियों में फंसे असुरों के मृत शरीरों से ढकी हुई पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही थी, मानो बादलों से आकाश अलंकृत हो गया हो। यहाँ पर साहित्यिक अलंकार का उपयोग है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, असुरों के शरीर काले और नीले बादल जैसे लग रहे थे और उनके शरीरों से बड़ी मात्रा में बहकर निकला रक्त चमकीले लाल बादलों जैसा लग रहा था। पूरा अत्यंत दृश्य ऐसे लग रहा था जैसे झरना बह रहा हो। राम और कृष्ण जब विविध स्वरूपों में अपनी दिव्य लीलाओं को संपादित करते हैं तो उसका परिणाम उससे भी अधिक दिव्य और सुंदर होता है, भले ही वो गर्दभासुरों के वध जैसा उग्र कार्य क्यों ना कर रहे हो। तो सभी और प्रसन्नता व्याप्त हो गई जब इन असुरों का इस प्रकार संहार हो रहा है। श्लोक संख्या 39 में कहते हैं, तयो तत सुमहत कर्म निशम्य विबुदादय मुमुचु पुष्प वर्षाणि चक्रुवाद्यानि तुष्टुः। दोनों भाइयों का यह सुंदर कर्तव्य लीला सुनकर देवताओं तथा अन्य उच्चस्थ प्राणियों ने फूलों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा में गीत गाए तथा स्तुतियां की। तो सभी आश्चर्यचकित है, सभी मग्न हैं। अतः ताल फलानि अतः ताल फलान्यादन् मनुष्यागत साध्वसा तृणं च पशव चेरु हत धेनुक कानने। जिस वन में धेनुकासुर मारा गया था उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताड़ वृक्ष के फलों को खाने लगे। अब गौवें भी वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगी। और वास्तव में ये अगले आने वाले संकटों का सूचक है, क्योंकि धेनुकासुर द्वारा ताल वन के जो फलों का विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ बनाए जाते थे वो सीधे कंस को भेजे जाते थे। यदि धेनुकासुर का वध हो गया है तो अब इतनी शांति व्याप्त नहीं रह सकती। देर सवेर ये सूचना कंस तक पहुंचनी ही है और धेनुकासुर को मारने वाला तो साधारण नहीं हो सकता। पर वर्तमान में अभी मंगल व्याप्त है। धेनुकासुर के वध के पश्चात सामान्य प्राणी सामान्य तरीके से जैसे अन्य जंगलों में जाते थे वैसे जाकर अब उन फलों का आस्वादन करने लगे हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर, कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानोऽनुगैगल्पे साग्रजो व्रज माव्रजत् स्तूयमानो अनुगैः गोपे साग्रजो व्रज माव्रजत्। तत्पश्चात कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण, जिनके यश को सुनना और जिनका कीर्तन करना अत्यंत पवित्र है, अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने घर व्रज लौट आए। रास्ते भर उनके श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल वालों ने उनके यश का गान किया है। तो मित्रों के लिए तो बहुत आनंद की बात है, क्योंकि वो कुछ रोमांच, उत्साह, मार धाड़, लड़ाई इस प्रकार से प्रतिदिन कृष्ण और बलराम के संग रहकर आनंद ले रहे हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तम गोरजश्रुत कुंतल बद्ध बर्ह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम
वेणुं क्वणन्तमनुगे उपगीत कीर्तिं गोप्य दिदक्षि तद्दशो अभ्यगमन समेता। गौओं के द्वारा उड़ाई गई धूल से सने श्री कृष्ण के बाल, मोर पंख तथा जंगली फूलों से सज्जित किए गए थे। भगवान कृष्ण अपनी वंशी बजाते हुए मोहक दृष्टि से देख रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे तथा उनके संगी उनके यश का गान कर रहे थे। सारी गोपियां एक साथ उनसे मिलने चली आई क्योंकि उनके नेत्र दर्शन करने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। तो ये तो प्रतिदिन की लीला थी। जब भगवान दिन भर मित्रों ग्वाल बालों के साथ गोचारण करके लौटते थे, तो जहाँ वृंदावन की सीमा है वहां तक गोपियां मैया यशोदा चली आती थी, क्योंकि वो व्यग्र रहती थी कृष्ण के दर्शन के लिए। लेखे आगे श्लोक संख्या 43 में, तो केवल वृद्ध माताएं नहीं, जो नवयौवनाएं हैं, क्योंकि व्रज की गोपियां क्या हैं, जन्म जन्मांतर के ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने भगवान के सुंदर साकार स्वरूप के दर्शनों के लिए स्वयं को अत्यधिक कठोर भीषण तप से पूरित करने के पश्चात ये सौभाग्य प्राप्त किया। इसलिए अगले श्लोक में है, पीत्वा मुकुंद मुख सारगमक्षि भृंगे तापम जहुर विरहजं व्रजयोषितोऽग्नि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम् सव्रीणहासविनयं यदपांगमोक्षम्। वृंदावन की स्त्रियों ने अपने भ्रमर रूपी नेत्रों से मुकुंद के सुंदर मुख का मधुपान किया और इस तरह दिन में वियोग के समय उन्हें जो पीड़ा हुई थी उसे उन्होंने त्याग दिया। वृंदावन की तरुण स्त्रियों ने भगवान पर तिरछी चितवन डाली, जो लाज, हंसी तथा विनय से पूर्ण थी, तथा कृष्ण ने इस चितवन को समुचित सम्मान मानते हुए गोपग्राम में प्रवेश किया। तो कृष्ण की अनुपस्थिति में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सभी गोपियां, वृद्ध तरुण, सभी के भीतर एक अत्यधिक उदास भाव हो जाता था, क्योंकि उनके चित्त का चिंतन सदैव भगवान में संलग्न है। तो उनकी अनुपस्थिति में वे प्रतीक्षा कर रही होती थी, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे। और कृष्ण के आते ही सभी अत्यंत भावमय तरीके से उनकी स्तुति वंदना में लग जाती थी। क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या 44 में, तो अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के। तयो यशोदरोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं व्यधत्तां परमाशि च। माता यशोदा तथा रोहिणी ने अपने दोनों पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह दर्शाते हुए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार तथा समयानुकूल उत्तमोत्तम वस्तुएं प्रदान की हैं। तो भगवान जब लौट आते हैं प्रतिदिन, तो माताएं उनको उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र, आभूषण, खिलौने, जो स्थायी स्नेह के चिन्ह हैं, उनको प्रस्तुत करती है। तो देखा जाए तो माताओं का अभिभावकों के रूप में नंद बाबा, मैया यशोदा का व्यवहार क्या है, जिस कार्य में कृष्ण को उन्हें दक्ष कराना है, उसके लिए वो नियमित अनुशासन के साथ व्यवहार करते हैं। भोर होते ही गोचारण के लिए निकल जाते थे भगवान, और जब वो सम्यक लौटते हैं, तब माताएं और अभिभावक गण अपने अपने पुत्रों को जो भी अपने स्नेह को दर्शित कराने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, उसको उपलब्ध कराते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि यशोदा और रोहिणी कृष्ण और बलराम की सारी इच्छाएं पूरी करते थे, किंतु साथ ही उन्होंने अपने पुत्रों के कार्यकलापों को भी नियमित बनाया। अर्थात अपने पुत्रों के लिए उत्तम भोजन तैयार करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि वो समय से भोजन करें, वे उचित समय पर खेलने और उचित समय से सोने का भी ध्यान रखते हैं। ये शब्द है श्रील प्रभुपाद के यहाँ पर, कि अभिभावक के रूप में स्नेह देने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों से विमुख हो जाएं। आगे कहते हैं, यथा कामम का अर्थ ये नहीं है कि माताओं ने अपने पुत्रों को मनमाना करने की छूट दे दी थी, अपितु उन्होंने शिष्ट ढंग से अपने पुत्रों पर
आशीषों की वर्षा की थी। तो जब माताएं अपने पुत्रों को स्नेह करते हुए उनका आलिंगन भी करती थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 6 से 10 के वर्ष की अवस्थाओं की घटनाओं का वर्णन है ये पौगंड लीलाओं में। तो ये सुनिश्चित करती थी कि कृष्ण बलराम इनके सारे अंग स्वस्थ हष्ट पुष्ट तो हैं, उन्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है। आगे बताते हैं इस क्रम में, गताध्वान श्रमो तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः नीविं वसित्वा रुचिरं दिव्यस्त्रगन्धमण्डितो। स्नान करने तथा मालिश से उन दोनों की ग्रामीण रास्तों में चलने से उत्पन्न थकान दूर हो गई। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्रों से सजाया गया और दिव्य मालाओं तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत किया गया। जननी उपह्यतं प्राश्य स्वादु अन्न उपलालितो संविश्य वर्षय्यायां सुखम शुशुपतुर्व्रजे। अपनी माताओं द्वारा प्रदत्त स्वादिष्ट भोजन को पेट भर खाने तथा विविध प्रकार से दुलारे जाने के बाद वे दोनों भाई व्रज में अपने अपने उत्तम बिछौनों पर लेट गए और सुख पूर्वक सो गए। तो भगवान की दिनचर्या की एक दिन की ये झलक है। इतना भीषण विशाल अद्भुत कार्य करने के पश्चात सरल बालकों की तरह आकर वो मैया बाबा के द्वारा सिंचित स्नेह से अपने आप को सिक्त करते हुए विश्राम करने लगे। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित ययो रामामृते राजन कालिंदी सखी विवृत। हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण करते थे। एक बार वे अपने मित्रों समेत यमुना नदी के तट पर गए, तब बलराम उनके साथ नहीं थे। इससे पहले बलराम कहाँ नहीं थे? अघासुर के वध के समय साथ नहीं थे। तो क्योंकि वो उनके जन्मदिन के दिन पड़ा था। तो भी जो कार्य है कि गायों को चराने जाना है, उसके लिए अनुशासन की बात की जाए तो मैया बाबा ने कृष्ण को भेजा था। इसलिए अघासुर जिस दिन मारा जाता है और 1 वर्ष बाद जिस दिन ब्रह्मा जी आ रहे हैं, दोनों ही दिन बलराम नहीं है। और अब यहाँ कालिंदी के तट पर जा रहे हैं भगवान, जहाँ कालियानाग की लीला होने वाली है, बलराम वहां उस दिन उपस्थित नहीं है। अत गावश्च गोपाश्च निक्ता तप पीड़िता दुष्टं जलं पपूतस्य तृषार्ता विषदूषितम्। उस समय गौवें तथा ग्वाल बाल कृष्ण की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त हो उठे। प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु ये जल तो विष से दूषित था। ये की कथा प्रवेश होने जा रही है। यहाँ पर उल्लेख है कि जब इतनी भीषण गर्मी में लेकर गए, जहाँ ताप से दग्ध होकर जल के लिए पशुओं ने यमुना नदी में प्रवेश किया, तो वो जल कालीय के विष से दूषित हो चुका था। विशाम्भ तत उपस्पृश्य देव उपहत चेतस निपेतु व्यसव सर्वे सलीलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्यतान्वे तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वर इक्षया अमृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत्। विषैले जल का स्पर्श करते ही सारी गौवें तथा ग्वाल बाल भगवान की दैवी शक्ति से अचेत हो गए और निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े। हे कुरुवीर, उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई, जिनका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं था। इस तरह उन्होंने अपनी अमृत चितवन की वृष्टि द्वारा उन्हें तुरंत पुनः जीवित कर दिया। 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा समेट ली, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के विरह को स्वीकार नहीं कर सकते। वो विष से दूषित जल को ग्रहण करते हैं, निर्जीव होकर तट पर गिरते हैं, भगवान तुरंत उनको अपनी अमृत चितवन की वृष्टि के द्वारा जीवित कर ले जाते हैं। और कथा यहाँ समाप्त नहीं हो रही है, यहाँ से कथा आरंभ होने जा रही है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ते संप्रति तस्मृतय समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिता सर्वे वीक्ष्यमाणा परस्परम्। अपनी पूर्ण चेतना वापस पाकर सारी गौवें तथा बालक जल के बाहर आकर उठ खड़े हुए और बड़े ही आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। तो ये अनुभव हुआ उन्हें, अगासुर में अनुभव नहीं था,
लेकिन ये अनुभव हुआ कि कुछ तो हुआ जो अद्भुत था। उन्हें तो ऐसा लगा कि वो मरने जा रहे हैं। ये भगवान ने अप्रकट नहीं रखा है, प्रकट किया है, क्योंकि अभी लीला संपादित करनी है। अन्वमंसत्तत राजन् गोविन्दानुग्रह ईक्षितम् पीत्वा विषं परितस्य पुनः उत्थानमात्मना। हे राजन, तब उन ग्वाल बालों ने सोचा कि यद्यपि वे विषैला जल पीकर सचमुच ही मर चुके थे, किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से ही उनको पुनः जीवन दान मिला है और अपने बल पर वे उठ खड़े हुए। ये कथा आगे के अध्याय में विस्तार में रहेगी, पर यहाँ पर इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत धेनुकासुर का वध नामक 15वें अध्याय के श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण है। तो यहाँ पर काली नाग की घटना का प्रवेश होना है। यमुना को इस दूषित विष से भगवान को मुक्त करना है। ग्वाल बालों को ये स्मृति शेष है कि वो तो लगा था कि मृत ही हो गए हैं, पर कृष्ण ने उन्हें बचा लिया है। क्यों? क्योंकि अभी नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम, समस्त ब्रजवासी वहां आने वाले हैं और भगवान उन्हें अपने दिव्य छवि से काली नाग के बड़े बड़े फनों के ऊपर नृत्य करते हुए उन्हें मोहित करना, उन्हें उसका सुंदर दर्शन कराना। प्रतिदिन भगवान को आनंद आता था। सामान्य लीलाओं के बीच में वो ऐसे अद्भुत कारनामे से ब्रजवासियों के जीवन में रोचकता बनाए रखते थे। तो अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे हम लोग। अगले सत्र में अध्याय 16 अगले अध्याय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज कुछ अधिक समय लिया, लेकिन क्योंकि विषय बीच में रखने से फिर उसका जो क्रम होता है वो थोड़ा सा विक्षेप हो जाता है। तो सभी को बहुत बहुत आभार। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।